राधे राधे। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है कृपया करके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली बार में मोशन की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी इनको समझ लिया था। अब आगे हमको समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ जो एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है या एक बॉडी कवर कर रही है वो कहलाता है डिस्टेंस। और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट वो सबसे छोटा डिस्टेंस है जो एक बॉडी कवर करती है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए, ये आपका घर है, हाउस, और ये आपका स्कूल, और यहाँ से पार्क। तो आपके घर से लेके आपके स्कूल का डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 मीटर, और स्कूल से लेके पार्क तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। अब बच्चा क्या करता है, वो पहले घर से स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, 50 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। देन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो जाता है पार्क में, उसके बाद 10 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम कहें कि बच्चे ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके पार्क तक, अगर हम कहें बच्चे ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके पार्क तक, तो आंसर होगा 60 मीटर। 50 मीटर हाउस से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस और 10 मीटर स्कूल से लेके पार्क तक का डिस्टेंस, तो टोटल आएगा 60 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 60 मीटर वो टोटल कवर करता है। अब यही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वही सेम एग्जांपल है। घर से स्कूल जाता है और स्कूल से पार्क जाता है। तो स्टार्टिंग उसने यहां से की, फिर स्कूल गया, देन पार्क में गया। बट डिस्प्लेसमेंट में होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। डिस्टेंस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसमें टोटल डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट में आपका स्टार्टिंग जहां से उसने शुरुआत की और एंडिंग पॉइंट जहां उसने खत्म किया। बच्चा स्टार्ट कहां से करता है? अपने घर से, और खत्म कहां पे करता है? पार्क में। तो हमको ये देखना है कि घर से लेके पार्क तक का कितना डिस्टेंस होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मतलब जहां से उसने शुरू किया और जहां उसने खत्म किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जिसमें डिस्टेंस में हम पूरा लेंथ निकालते हैं जितना एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट में हम वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं जितना बॉडी कवर कर रही है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो 30 मीटर ये डिस्टेंस है। आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट वो सबसे छोटा डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, इसलिए हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस 60 मीटर था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आ सकता, और कभी भी आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, बच्चा घर में है और वो कहीं नहीं जा रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने जीरो डिस्टेंस कवर किया। हम ये कहेंगे कि वो बच्चा रेस्ट पे है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस जीरो है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका ए स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से बी, यहां से सी, यहां से डी, और वापस ए। बच्चे ने ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी पॉइंट से सी पे गया, सी से डी पे गया, और डी से ए पे आ गया। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को ही फाइनल पॉइंट बना रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। बट यहाँ पे तो उसका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा जीरो। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बट डिस्टेंस को जीरो नहीं कह सकते। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये आपका हाउस, ये आपका स्कूल, ये आपका पार्क, जो अब एक स्ट्रेट पाथ पे है, एकदम सीधे रास्ते पे,
आपके स्कूल से आपके घर से आपका स्कूल 50 मीटर की दूरी पे वही सेम डिस्टेंस लेंगे, और आपके स्कूल से आपका पार्क 10 मीटर की दूरी पे, तो डिस्टेंस अभी कितना आया, 60 मीटर जो हमारा पहले आया था। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ जाएगा। देखिए, घर से लेके स्कूल 50 मीटर, स्कूल से लेके पार्क 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो 60 मीटर ही रहेगा। इसका मतलब जब भी आपको ऑब्जेक्ट सीधे पाथ पे मूव करेगा या स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब whenever a body moves in a straight path, so our distance and displacement both are equal। तो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, जब वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं। और आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। वहीं पे बात करें, आपका डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसा आपने देखा कि पहले ये डायरेक्शन कुछ और थी, बट यहाँ पे कुछ और आई, और हमारा डिस्टेंस जो पहले था बाद में भी वही रहा। पहले डिस्टेंस आया 60 और बाद में भी आया 60। यानी आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में जाए, आपका डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा जो पहले आया था, और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हाउस से स्कूल, स्कूल से पार्क, आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, और वहीं पे स्ट्रेट पाथ में आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई। और डिस्प्लेसमेंट में हम देखें, हाउस से स्कूल, स्कूल से पार्क, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और थी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर आया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपकी स्ट्रेट लाइन में हो रही थी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर आया। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है। तो इससे हम क्या समझे, हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग आ सकता है डायरेक्शन चेंज होने पर हमारा डिस्टेंस सेम ही रहेगा चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। इसलिए आपकी डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, और आपकी डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें खाली स्केलर क्वांटिटी आएगी। और हम यहाँ बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ आ गया होगा। डिस्टेंस वो टोटल पाथ है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, और दोनों ही क्वांटिटी में अलग अलग है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए अब हम अपना अगला टॉपिक समझते हैं, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटी में अंतर जानेंगे। पहले तो मैं अगर आपसे पूछूं, स्पीड जिसको हम रफ्तार भी कहते हैं, स्पीड क्या होता है। अगर आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो, आपके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, और वो 10 मीटर आप कवर कर रहे हो 10 सेकंड में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने स्कूल से अपने घर जा रहे हो, और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, और 10 मीटर का डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो 10 सेकंड में। मतलब आप 10 सेकंड में अपने घर तक पहुंच जा रहे हो। तो मैं आपसे कहूं, आपकी स्पीड क्या रही, आप किस स्पीड से चल रहे हो कि आपने डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया। तो आप कहोगे मैं 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा हूं, यानी मैं 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा हूं, तभी मैं 10 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर पा रहा हूं, ये मेरी स्पीड है। तो बहुत इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी। यानी स्पीड वो डिस्टेंस है जो आपकी बॉडी कवर करती है पर यूनिट टाइम में, इसलिए इसको कहा जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने टाइम में, उन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। जैसे मैंने आपको एक स्कूल और हाउस वाला एग्जांपल दिया। स्पीड को हम v कहते हैं, डिस्टेंस को हम s कहते हैं, और टाइम को हम t कहते हैं। v इज इक्वल टू s अपॉन टी। स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी हम डिस्टेंस निकालते हैं मीटर में और टाइम कैलकुलेट करते हैं सेकंड्स में। ये कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा। अगर बाय चांस किलोमीटर में आ जाता है तो हम उसको मीटर में कैसे करेंगे, या आवर्स में आपको आ जाता है तो उनको सेकंड में कैसे करेंगे, ये मैं आपको न्यूमेरिकल का पार्ट करवाऊंगा। बट अभी आपको ये समझना है कि स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्पीड का एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने वैसे दे दिया पर एक और देख लीजिए। ए से बी तक आपने 20 मीटर कवर किया, बी से सी तक आपने 10 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया बताइए। टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया,
तो आंसर आएगा 30 मीटर। हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर। टाइम की बात करें, कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड्स। तो 10 को आप डिवाइड कर देंगे और ये कट गया और यहाँ पे आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारा स्पीड आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो -1 नहीं लगेगा और अगर ऐसे लिखेंगे तो -1 लगेगा। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लग रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे स्पीड आई 3 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आपको स्पीड समझ आ गया होगा। अब वेलोसिटी क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, डिस्प्लेसमेंट वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है जो हम कवर करते हैं बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यानी वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। जो बॉडी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है पर यूनिट टाइम में, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसमें v के ऊपर एरो लगा के इज इक्वल टू s के ऊपर एरो डिवाइडेड बाय टाइम। जैसा आप जानते हो, v के ऊपर एरो का मतलब वेलोसिटी, s के ऊपर एरो का मतलब डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपका ऑब्जेक्ट a से b जा रहा है 4 मीटर और b से c जा रहा है 3 मीटर। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस नहीं। कहीं आप इनको ऐड कर दो, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है ना दोस्तों। आप दोनों में एक ही कर दोगे तो फर्क आ जाएगा। इसमें हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एंडिंग पॉइंट सी। ए से सी तक हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, पर निकलेगा कैसे, सवाल ये उठता है। तो मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके दोनों साइड से स्क्वायर के इक्वल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों AB का स्क्वायर क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। स्क्वायर इधर शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, रूट। AC क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। अब वेलोसिटी बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 5 को आप 10 से डिवाइड कर दो, तो सिंपल है, 5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। आपने देखा है कितना सिंपल था। स्पीड क्या होता है, जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड किस पे डिपेंड करती है बच्चों, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर। तो अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर। या तो एक और तरीका है, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। ये तब सही है जब आपको कुछ समझ ना आए और रट्टा मारने के लिए, बट रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, देन आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कहाँ आपको डाउट है। मैं एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे की वीडियो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।